वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सभी का एक बार फिर से सहर्ष स्वागत है। देखिए, गए सप्ताह बाजार में खलबली हो गई, बड़ा हड़कंप हुआ और उसकी वजह अडानी ग्रुप के शेयर्स में आ रही गिरावट थी। तो देखिए, ऐसे में चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत अडानी समूह के शेयर्स के चार्ट से ही की जानी चाहिए। इस सप्ताह एक एक करके सारे शेयर्स न देखकर इन सभी का अगर एक पैकेज बना दिया जाए, यानी कि अडानी ग्रुप शेयर्स के एक बास्केट को निफ्टी की तुलना में देखा जाए तो एनालिसिस बेहतर, ज्यादा सटीक होता है। तो आइए तमाम अडानी ग्रुप के शेयर्स लेते हैं एक एक करके और इन सब के जोड़ को भाग कर देते हैं निफ्टी से। जब आप इस चार्ट को देखते हैं तब आपको अनुमान होता है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स निफ्टी के बनिस्पत कैसा प्रदर्शन कर रहे थे। तो देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और एटीजीएल, सारे शेयर्स को जोड़ दीजिए, निफ्टी से भाग कीजिए तो ये आ गया रेशो। और इस रेशो को जब आप चार्ट पर देखते हैं तो आप पाते हैं कि लोअर पीक्स का फॉर्मेशन दिसंबर में, यानी कि पिछले महीने ही शुरू हो गया था। ब्रेकडाउन हुआ, लोअर पीक्स बनना चार्ट पर शुरू हुआ और दिसंबर के मध्य से ही आपको अंदाजा हो गया कि अडानी ग्रुप के शेयर्स, जो कि पिछले 2 सालों से बाजार को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहे थे, इस बास्केट ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना शुरू किया। यह चार्ट पर स्पष्ट साफ दिख रहा था। ब्रेकडाउन होने के बाद अब आया है उसका असर और आप देखते हैं कि और नीचे के लेवल्स इस रेशो पर आते हुए दिख सकते हैं। आखिर ये रेशो एक तरफा बहुत समय तक ऊपर भी गया था। तो इस तरह से जब आप पूरे ग्रुप के चार्ट्स को एक साथ देखते हैं तो आपका एनालिसिस बेहतर होता है। तो इस तरह का कटिंग एज प्रोफेशनल नॉलेज केवल आपको इसी चैनल पर मिलता है, ये आप जानते हैं। आपने देखा कि कितने आसानी से पूरे ग्रुप के चार्ट्स को एक साथ एक ही चार्ट पर हमने देखा, और वो भी निफ्टी की तुलना में। इसी टेक्निक का इस्तेमाल अन्य सारे ग्रुप्स के साथ जरूर कीजिएगा। टाटा ग्रुप्स के शेयर्स के साथ, रिलायंस के शेयर्स के साथ भी इस तरह का रेशो जरूर कैलकुलेट करके देखिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। इस सप्ताह कई सारे चार्ट्स पर हमने मेजर ब्रेकडाउन्स आते हुए देखे। ढूंढना भारी काम हो रहा था कि किस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक और चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जाए, लेकिन 2 बहुमूल्य चार्ट्स आपके लिए फिर भी मैं खोज के लाया हूं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस सप्ताह जा रहा है कार्बोरंडम यूनिवर्सल को। जी हां, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जिसकी चर्चा पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में हमने की है। इस चार्ट पर एक विशेष पैटर्न इस सप्ताह बनता हुआ दिखा और उसी के बदौलत इसे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब देना मैंने उचित समझा है। चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको भी पैटर्न नजर आएगा और यह पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। जी हां, इस चार्ट पर एक बहुत ही शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसके लिए आपको जनवरी के हाईस को अक्टूबर के हाईस के साथ यूं एक तिरछी रेखा से मिला देना है और उसी के साथ जून के लोस को नवंबर के लोस के साथ मिलाकर ऊपर जाती हुई एक तिरछी रेखा डाल देनी है। तो लीजिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल तैयार, ब्रेकआउट हो चुका है। और यही वजह है कि कार्बोरंडम यूनिवर्सल को इस सप्ताह कमजोर बाजार की परिस्थितियों के बावजूद चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और एक बात अपने दिमाग में जरूर रखिएगा जब आप स्वयं से इस चार्ट का आकलन करें कि किसी भी चार्ट पर जिसकी चर्चा हम चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह करते हैं, मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। केवल उन चार्ट में जो स्ट्रक्चर बना होता है, उन चार्ट से जो सीखने का मौका मिल रहा होता है, उसको आपके सामने रखने का प्रयास चार्ट ऑफ द वीक में मैं करता हूं। और मकसद केवल यही है कि आप चार्ट देखना बेहतर सीख पाएं।
और जो टेक्निक्स हम चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस करते हैं उसका इस्तेमाल आप अपनी ट्रेडिंग और अपनी चार्टिंग में करें। यही उद्देश्य है चार्ट ऑफ द वीक का, खरीदारी और बिकवाली की राय देना नहीं है। और अब बारी इस सप्ताह के बहुत ही अनूठे चार्ट ऑफ द वीक की। अनूठा इसलिए क्योंकि ये किसी स्टॉक का चार्ट नहीं है। आमतौर पर चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह किसी न किसी शेयर के चार्ट की हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक इंडेक्स को जा रहा है और इस इंडेक्स में एक नहीं बल्कि हजारों शेयर्स शामिल हैं। मैं बात कर रहा हूं नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स की। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है नैस्डैक। नैस्डैक जहां पर कि हमने पिछले साल भीषण गिरावट आते हुए देखी, 16,000 से गिरता हुआ नैस्डैक 10,000 तक नीचे आया। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पूरी तरह से तहस नहस हो गए। लोगों का विश्वास टेक स्टॉक्स पर पूरी तरह से उठ गया और लोगों को 2000 का .com क्रैश याद आने लगा। लेकिन उसी नैस्डैक के चार्ट पर अब कुछ बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। एक विशेष पैटर्न वीकली चार्ट पर विकसित हुआ है, जिसकी बदौलत इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स। तो आइए चार्ट को देखते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह के आउट ऑफ द बॉक्स चार्ट ऑफ द वीक यानी कि नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स के चार्ट पर। तो गौर से इस चार्ट को देखिए तो आप देखेंगे कि नैस्डैक में हमने एक भीषण गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट पिछले साल में जो बाजार में बड़ी गिरावट आई, यूएस मार्केट बड़े तनाव में रहे, उसका सबसे बड़ा खामियाजा नैस्डैक ने ही भुगता। 16,000 का नैस्डैक घट करके 10,000 तक नीचे आ गया और उसके बाद अब इस सप्ताह एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, जिसके बदौलत इस सप्ताह नैस्डैक को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, यह साधारण डबल बॉटम पैटर्न नहीं है। अगर आप यहां फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाते हैं कि बिल्कुल फिबोनाची स्तरों से ही नैस्डैक में हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा। ये देखिए, फिबोनाची मैंने चार्ट पर डाला और आपने देखा कि 61.8% के स्तरों पर डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न का जो अपर एंड है यानी कि दोनों बॉटम्स के बीच में जो पीक है वो बिल्कुल 50% फिबोनाची स्तर से मेल खा रही है और इस लेवल का ब्रेकआउट हमने इस सप्ताह नैस्डैक में आता हुआ देखा। अगला मेजर फिबोनाची स्तर 12,500 के आसपास है और इसके बाद 13,800 के आसपास अगला फिबोनाची लेवल निकल करके आता है। तो इस वजह से नैस्डैक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है इस चार्ट को देखकर कि महीनों से चल रहा डाउन ट्रेंड अब यहां अपने अंतिम दौर में है। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है नैस्डैक कॉम्पोजिट। तो नैस्डैक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। जरूर से इस चार्ट को स्वयं से स्टडी कीजिएगा, साथ में कार्बोरंडम यूनिवर्सल के चार्ट को भी स्टडी करना मत भूलिएगा। और जिस टेक्निक के जरिए हमने कई सारे चार्ट्स को एक साथ जोड़कर निफ्टी से भाग करके देखा, इस टेक्निक का इस्तेमाल आप भी अपने एनालिसिस में जरूर कीजिएगा। जो टीका टिप्पणी, आपके विचार, आपके अनुभव होंगे वो मेरे साथ हमेशा की तरह बांटना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी शेयर के चार्ट को खूबसूरत मोड़ पर छोड़ना भी पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। केवल चार्ट के आधार पर सही निर्णय लेते रहिए। बाजार में कैसी भी उठापटक हो, आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात मुझसे लिखित में ले लीजिए। धन्यवाद आप सभी का मेरी ओर से। जय हिंद, जय भारत।